हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का जो पहला चैप्टर है अतीत से वर्तमान का, उसका पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम है कहाँ, कब और कैसे। इस चैप्टर को हम लोग जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सभी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो आप कॉपी कलम के साथ बैठें और हमारे साथ आप क्वेश्चन को डील करें और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें। तो चलिए डायरेक्ट लेके चलते हैं आपको हम क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ये मैं आपको ऑलरेडी भरा हुआ हूँ, जिससे समय की बचत होगी। पहला लिखा हुआ है रिक्त स्थानों को भरें। 16वीं सदी में के आरंभ में डैश ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो कहेंगे बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा, डैश एक विशेष प्रकार की फारसी इतिहास है, कहेंगे तारिक उल हिंद एक विशेष प्रकार की फारसी इतिहास है। तीसरा, डैश लोगों द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ, कहेंगे अरब के लोगों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट डी नंबर जो यानी कि घ नंबर जो क्वेश्चन है, एक का घ, भारत में कागज़ का प्रयोग किस शताब्दी के आसपास हुआ, तो कहेंगे 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन में जो है जोड़े बनाइए यानी मिलान करने के लिए है। राज तरिंगनी जो है वह मिलान करेंगे हम लोग कश्मीर का इतिहास के साथ। भक्ति संघ ये दरिया साहब, और तबकात ए नासरी या मिनहाज उल सिराज के साथ मिलान करेंगे। शेरशाह का मकबरा कहाँ, कहेंगे सासाराम में है, तो ये सासाराम से मिलान करेंगे। मानसिंह वेंकटपुर का शिव मंदिर, इस तरह से हम मिलान कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। जितनी भी क्वेश्चन आंसर है सभी क्वेश्चन आंसर को अभी मैं आपको पूरा लिखा हुआ दिखाने वाला हूँ, तो आपको इससे सटीक आंसर कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन को भी हम करने वाले हैं। मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे मध्यकाल में सिले हुए वस्त्र बहुत कम लोग पहनते थे। कमर के नीचे धोती, कंधे से लेकर कमर के नीचे तक चादर एवं सर पर मुरेठा बांधने का रिवाज था। औरतों की बात की जाए तो साड़ी और ओढ़नी लिख सकते हैं, औरतें साड़ी तथा ओढ़नी पहनते थे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है वस्त्र उद्योग में के क्षेत्र में हुए प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तन को बताएं। तो कहेंगे प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग के लिए सूत तकली से काटे जाते थे, जिसमें काफ़ी समय लगता था क्योंकि तकली को हाथ से नचाना पड़ता था। बाद में तकली का स्थान पर चरखे का प्रयोग किया गया, तब सूत को तेज़ी से अधिक मात्रा में कम समय में ही बन जाता था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ही चरखों के द्वारा बन जाता था। इसलिए तकली के स्थान पर सूत काटने के लिए किसका उपयोग किया गया, तो कहेंगे चरखे का उपयोग किया गया। ओके, इस तरह से आप आसानी से लिख सकते हैं। ये आपका लिखा हुआ या जो कि सटीक आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 5 नंबर, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो कहेंगे कागज़ का जो आविष्कार हुआ था सर्वप्रथम चीन देश में से शुरुआत हुआ था, चीन में हुआ था। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6, वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा था, तो कहेंगे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। बाहर से आए लोगों के लिए अन्न की आवश्यकता बढ़ने लगी। खेती बढ़ाने के लिए जंगल काटे जाने लगे, फलतः वनवासी को जंगल छोड़कर जाना पड़ा। यानी कि खेतों के लिए जंगल को काटना निश्चित हुआ, तो फिर वनवासी जितने भी थे जो वन में रहते थे उसको रहने के लिए जगह नहीं मिलने लगा, जिस वजह से उसे जंगल छोड़ना पड़ा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है गंगा यमुनी संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे दो संस्कृतियों के मेल से जो संस्कृति विकसित होती है यानी विकसित हुई है, उस संस्कृति को गंगा यमुनी संस्कृति कहते हैं। ठीक है, एकदम सटीक आंसर है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिलने वाला है। एक एक चैप्टर आपको यहाँ से मिलने वाला है। 8वीं शताब्दी के आसपास हुए परिवर्तन को लिखिए, ये 8वां क्वेश्चन है। तो लिखेंगे 8वीं शताब्दी के आसपास पहला परिवर्तन तो देश के नाम बदलने के रूप में हुआ, फिर कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों में भी बदलाव हुआ। इस तरह से आप आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप मुझे बताएं, कमेंट करें, और आपको यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।